जैसे कि एससीओ में इंडिया की भारत की रुसवाई हुई थी, अब उसकी रुसवाई जो है वो क्वाड में भी हो रही है। जयशंकर जब उन्होंने बात की कि पाकिस्तान का जो है वो नाम लेके जो है मजम्मत की जाए और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बताई कि पहलगाम हमले में, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सीधा स्ट्रेट मना कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत भी की थी, ऑफर भी भारत को की थी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, ओपन इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। कांग्रेस आवाजें उठा रही है कि जी जवाब दे, और वो जवाब मांगी जा रहे हैं, रोज जवाब मांग रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, और आज हम आपको अपडेट्स देते हुए चल रहे हैं। और ये अपडेट्स जो है इस वक्त जो है एक बड़ी मीटिंग चल रही है क्वाड की। हाँ जी, क्वाड किसको कहते हैं? क्वाड कहते हैं जी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जापान है, इंडिया है एंड ऑस्ट्रेलिया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो मकसद ये है कि इंडो पैसिफिक जो ओशंस है उसमें जो है सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को मजीद बेहतर बनाया जाए। क्योंकि इसको जो कोर एम है वो कोर एम ये है कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनका मकसद ये है कि खित्ते में जो चाइना का असर और रसूख बढ़ रहा है, पाकिस्तान का असर और रसूख बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। इसलिए उन्होंने एक क्वाड तंजीम बनाई। लेकिन उस क्वाड तंजीम से भी इंडिया के लिए एक बुरी खबर आ रही है, जिसका मेंबर है इंडिया, परमानेंट मेंबर है क्वाड का। हाँ जी, जैसे कि एससीओ में इंडिया की भारत की रुसवाई हुई थी, अब उसकी रुसवाई जो है वो क्वाड में भी हो रही है। और क्वाड में जो है वो भारतीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जिसको हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, वजीर खारजा कहते हैं, जयशंकर, जब उन्होंने बात की कि पाकिस्तान का जो है वो नाम लेके जो है मजम्मत की जाए और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बताई कि पहलगाम हमले में, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सीधा स्ट्रेट मना कर दिया। और एक मरतबा फिर जो है वो भारत को मुंह की खानी पड़ी है। पहले उसके साथ जो है शंघाई ताउन तंजीम में हुआ, एससीओ के प्लेटफॉर्म चाइना में हुआ, जो डिफेंस सेक्रेटरीज, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, उसमें भी उनको जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट उन्होंने साइन नहीं की, क्योंकि उसमें बलूचिस्तान का तो जिक्र था कि बलूचिस्तान में भारत जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं माना, किसी मुल्क ने ये नहीं माना कि पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में उसमें कोई पे पाकिस्तान मुलविस है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत भी की थी, ऑफर भी भारत को की थी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, ओपन इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। लेकिन वो मोदी सरकार का जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिससे वो भाग रहे हैं। अब वो ये मुद्दा लेके गए क्वाड की मीटिंग में, वहां पे अमेरिका, जापान और जो है ऑस्ट्रेलिया, उन तीनों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी इंसिडेंट को तो हम कंडेम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि सबने फिर वही बात की, पहले सबूत दो फिर बात करो। तो यहां पे जो है मैं इंडियन जो जर्नलिस्ट है और इंडियन जो एनालिस्ट है, प्रवीण सावनी, राजदीप सरदेसाई एंड दीगर, उनको सुन रहा था। तो जो जब इंडियन चैनल्स देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, वो मोदी सरकार के ऊपर जो है इस वक्त बड़ा ही जो है आग भुगला हुए हैं। और वो कहते हैं जी मोदी सरकार ने 12 साल में जो है भारत की दिफाई ताकत और जो भारत की सफारती ताकत है, दोनों को जो है वो कमजोर कर दिया है, खोखला कर लिया है। और भारत के जो जितने भी ये दावे हैं मोदी सरकार के, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया के नहीं है, वो हिंदुत्व के दावे हैं। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे जो है वो सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और इसकी वजह से जो है भारत में एक बड़ा डिवाइड आ चुका है। क्योंकि भारत के अंदर से ही जो अब आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस आवाजें उठा रही है कि जी जवाब दे, और वो जवाब मांगी जा रहे हैं, रोज जवाब मांग रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों क्वाड जो है वो पाकिस्तान की कंडेम नहीं कर रहा, क्यों शंघाई ताउन तंजीम में जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन आप साइन नहीं कर रहे। और वो रोज सुबह को उठ के पूछते हैं हाँ जी ये राफेल गिरे, उसका हिसाब दो। ये अब उनके डिफेंस अटैची ने भी ये मान लिया, उनके जो है सीडीएस अनिल चौहान ने भी मान लिया, अब उनके हर कोई मान रहा है कि उनको शिकस्त हुई है और बुरे तरीके से। और आपको पता है जब किसी के बुरे दिन चल रहे हो तो फिर तो घर वाले भी उसकी नहीं सुनते। तो यही हाल जो है वो मोदी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उसके अब मुंह की खानी पड़ रही है और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। और इतने दिन हो गए पहलगाम अटैक को, और उसके बाद मोदी ने 2-4 रैलियां की, जलसे किए, वो भी सिर्फ फेल गए, नाकाम गए, क्योंकि वो हर कोई उससे वहां पे सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है कि हिसाब दो कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस क्यों हुए। तो ये जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पहले एससीओ के फोरम पे हुई, फिर अब जो है वो क्वाड में, जिसमें पाकिस्तान उनका मेंबर भी नहीं है, तो क्वाड के जो दीगर ममालिक है उन्होंने कहा जी आप बात करें और आप जाएं और अपने सिस्टम को ठीक करें, एंड जो है अपनी जो कोर फोकस एरिया है क्वाड पे उस पर बात करें, पाकिस्तान को ना घसीटें। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करें। तो वहां क्वाड की जो स्टेटमेंट भी आई है उसमें भी उन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, नहीं बात की, उन्होंने नहीं माना, बिल्कुल ही वो हो गए। तो यहीं पर ही एक और बात आपको बताते हुए चलेंगे, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट हुई है चाइना में। हाँ जी, चाइना में एक बड़ी मीटिंग होती है 19
जून को। और 19 जून को उस मीटिंग में जो है वो चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और वहां पे बैठ के बात करते हैं। कहते हैं जी सार्क जो है सार्क जो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल जो है कनेक्टिविटी एंड कॉन्फ्रेंस की है, उसको जो है बहाल किया जाए, कोऑपरेशन की है उसको बहाल किया जाए और उसमें जो है उसको रिप्लेस किया जाए एक उससे, क्योंकि भारत की हटदर्मी की वजह से सार्क जो है वो गैरफाल है और सार्क जो है वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रही। तो उसकी जगह अब टाइम आ गया है कि अब एक नया ब्लॉक बनना चाहिए जिसमें खत्ते की अमन के लिए, भलाई के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए और पीपल टू पीपल राब्ते के लिए काम किया जाए। क्योंकि भारत जो है इस पूरे खत्ते में अपनी चौधराहट चाह रहा था, वो अब उसकी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि उसको जो है समझ नहीं आ रही, वो अब सिर्फ एक बौखलाहट का शिकार है। और इस वक्त भारत की जो है चिपकलेशें या रंजिशें या जो क्राइसिस हैं वो चाइना के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है, वो नेपाल के साथ है, वो बांग्लादेश के साथ है, वो मालदीव्स के साथ है और बाकी जैसे कि भूटान छोटा मुल्क है तो बस एक आध के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन है। लेकिन भारत इस वक्त पूरे खिते में जो है एक तनहा खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको हर फोरम पे जो है एक जिल्लत उठानी पड़ रही है। तो वहीं पे जो पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम एक नया ब्लॉक बनाएं जिसमें जो है साउथ एशिया के ममालिक भी हो, अफगानिस्तान भी हो, नेपाल भी हो, अपना श्रीलंका भी हो, मालदीव भी हो, भूटान भी हो, चाइना भी हो और जितने जो करीब के और ममालिक हैं जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, वेस्ट एशिया का और फार ईस्ट साउथ एशिया का, एक नया ब्लॉक बनाया जाए जो सार्क को रिप्लेस करे और कम से कम खिते में जो है डेवलपमेंट के लिए, अमन के लिए काम करे, जैसे कि यूरोपीय यूनियन करते हैं कि वो उस तरीके से, जैसे कि शंघाई ताउन तंजीम है, लेकिन शंघाई ताउन तंजीम को भी पूरा खटाई में जो है वो भारत ने डाल दिया है। तो अब जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है खास करके चाइना अब ये सोच रहा है कि एक जो है साउथ एशिया में नया ब्लॉक हो जिसका काम जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, डेवलपमेंट हो एंड सिक्योरिटी हो, जो आइंदा आने वाली चैलेंजेस को जो है हम फेस कर सके। वहीं पे ही मैं आपको एक और खबर शेयर करता हुआ चलता हूं कि भारत के अंदर से भारतीय आप जो वजीर आजम है मोदी, उन पे बड़ा जो है एक क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, उन पे तनकीद क्या हो रही है, क्योंकि भारत ने अपना बजट जो है 2025 और 2026 का फरवरी में पेश किया था और वो जो है आराम से बड़े हिस्सों में आया था जो उनका यूनियन बजट था। अब उस बजट में जो है भारत क्या कह रहा है, भारत को जो है बड़ा ही एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत के जो है फंड्स जो है वो बहुत ही आगे पीछे हुए हैं। तो वहां पे एक बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक और खबर पढ़ रहा था कि जो इंडियन जो डिफेंस फर्म है एसएमपीपी, उन्होंने जो है 2 और कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है 300 करोड़ रुपए के किए हैं। पहले भी हम आपको जो है डिटेल बता चुके कि 5 से 6 बिलियन डॉलर्स के जो है इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन ये 300 करोड़ के जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अब ये खरीद रहे हैं जी बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीद रहे हैं, AK-47 खरीद रहे हैं, यानी कि जवानों के लिए असला खरीद रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास बहुत असला है। तो ये जो भारत जो इस वक्त वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, जिस जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है, वो पूरे खिते के अमन को जो है दाव पे लगा रहा है। तो उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है और उस बजट में बताया जा रहा है कि बजट जो है अब जो डेफिसिट की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो डेफिसिट जो है वो GDP टू रेशो जो होते हैं वो 4.4 है। और ये सिर्फ रुपयों का नहीं है, करोड़ों का नहीं है, लाखों का नहीं है, ये अरबों रुपए का बजट की हेर फेर कर रहा है मोदी। क्योंकि जो मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जब पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद जो है ऑपरेशन बनियानुल मुर्सूर और मार्का हक में जो पाकिस्तान की कामयाबी हुई है, उसके बाद मोदी ने कम से कम जो है 5 से 6 बिलियन डॉलर्स के इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं असले खरीदने के, वेपन्स खरीदने के, और वो जंगी जुनून में मुब्तला है। तो मजीद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको जो है वो भारतीय जो है पार्लियामेंट जो है, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है, उसकी जो कमेटीज हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या स्टैंडिंग कमेटीज ऑन डिफेंस, वो बड़ा उसको क्रिटिसाइज कर रही है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप इमरजेंसी फंड्स भी रख रहे हैं, आप वार फंड्स भी रख रहे हैं और धड़ाधड़ जो है आप जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं, आप अपने सैटेलाइट्स के ऊपर भी पैसे खर्च कर रहे हैं, आप जो है वो एयर डिफेंस ड्रोन्स पे भी खर्चा कर रहे हैं, आप जो है वो अपना जवानों के लिए भी जो है नया इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास जो है वो 88 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है, एक्स्ट्रा आपके पास जो है 20 से 25 बिलियन का जो है वॉर फंड आपने रख लिया। अब मजीद और क्या चाहिए, क्योंकि जितना वो डिफेंस में बजट डालेंगे उतना वो खिते के अमन के लिए नुकसान है, उतना ही जो इंडिया की आवाम है, इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो पूरा दांव पे लग रहा है। तो वहां पे अब जो है मोदी सरकार के ऊपर बड़े ही सीरियस सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का मोदी जवाब नहीं दे रहा। मोदी किसी कमेटी में नहीं जा रहा, मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, मोदी किसी जर्नलिस्ट से नहीं मिल रहा।
क्योंकि उसे पता है कि पिछले 12 साल में जो भारत के साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि भारत बुरे तरीके से जो है वो फॉरेन पॉलिसी के महाज पे फेल हुआ, भारत जो है वो दिफाई महाज पे फेल हुआ, भारत की जितनी प्रॉक्सीज चल रही थी उनको वो सारी एक्सपोज हो चुकी हैं अफगानिस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में। इवन जो है भारत ने कोशिश की बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भी भारत को शिकस्त हुई है, क्योंकि भारत ने जितनी भी प्रॉक्सीज चलाई श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरे खित्ते के अमन को, वो सारी की सारी फेल हो रही है। तो अब उस पर बड़े सीरियस सवाल उठ रहे हैं और जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है आगे चल के जो है वो कांग्रेस एक पूरा जो है वो बिल पेश करने जा रही है कि बताया जाए कि ये इतने बड़े डिफेंस बजट के मुआहदे क्यों हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कौम जानना चाहती है जब आपने जंग हारी है उसके बावजूद इतने डिफेंस के मुआहदे आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो जब ये इत्तला आएंगी तो मजीद भी हम आपसे शेयर करेंगे। जी, अभी इजाजत दीजिएगा।